देवलाल चनाड़िया और आप जुड़ चुके हैं स्टार सिटी एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त हमारे साथ तारानगर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव है जो चूरू की चर्चित और हॉट सीट मानी जा रही है, इस बार भी विधानसभा की तरह ही। और राहुल कसवां जी के समर्थन में इन्होंने जनसंपर्क किया है, लोगों से मिले हैं, चर्चाएं की हैं, सभाएं की हैं। किस तरह का फीडबैक लेकर के आए हैं हम जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, हमारा सबसे पहला सवाल, आपने जनसंपर्क किया है, सभाएं की हैं माननीय राहुल जी कसवां के समर्थन में, तो सर क्या कहेंगे, आपका क्या आग्रह है इस बारे में? देखिए, चूरू लोकसभा क्षेत्र से जी कांग्रेस के उम्मीदवार है राहुल कसवां जी, और मैं ये बहुत दृढ़ता से कह सकता हूँ कि आज लोकसभा क्षेत्र के अंदर जी एक भी कांग्रेसी ऐसा नहीं है, कांग्रेस में, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो मतदाता हो, सब लोग अपने अपने स्तर पर ईमानदारी से और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जी, क्या सर इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि कसवां जी पहले बीजेपी में थे और अब जैसे ही टिकट पे कटा तो वो कांग्रेस में आ गए, इसका कोई असर पड़ेगा इसमें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे से। जी, देखिए, राज सेवा करने के कई माध्यम होते हैं। जी, एक माध्यम होता है राजनीति, अलग अलग माध्यम होते हैं। जी, उसे आदमी अपने अपने हिसाब से सेवा करता है। बिल्कुल। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो जनता की सेवा के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता के मुद्दे सरकार के सामने और देश के सामने रखे रहते हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव में जो मुझे देखने को मिल रहा है जी, कि राहुल कसवां और राहुल कसवां के पिताजी पिछले लंबे समय से वो राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। और अभी राहुल कसवां जी 2 बार से एमपी थे, और एकदम अचानक ये पता लगा कि राहुल कसवां को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा, राहुल कसवां का टिकट काट दिया गया। तो ये जो काट दिया सब जो आया जनता के सामने, वो ये आया कि एक व्यक्ति 10 सालों से सेवा कर रहा है और उसकी सेवाओं को 1 मिनट में नजरअंदाज कर दिया। ये तो अन्याय हुआ है, ये तो अन्याय हुआ है। और ये लोगों के जहन में बैठ गई बात, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, सब लोगों के जहन में बैठ गया कि अन्याय हुआ है। हम लोगों ने महसूस किया है, भले ही हम एक दूसरे पहले लेकिन हमने भी कहा इस प्रकार से 1 मिनट के अंदर जो है दूध में मक्खी गिर जाती है तो निकाल के फेंकते हैं, वैसे निकाल के फेंक दिया। तो ये जो है, इन्होंने या तो घर बैठ जाते हैं या संघर्ष का रास्ता, दोनों में से एक फैसला करना। क्या जातीय फैक्टर भी काम करेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में जातियां तो हावी रहती हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक जाति से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और 36 कौम के लोग साथ होते हैं तो आप चुनावी जो लड़ाई है वो उसमें आप लड़ सकते हो। जी, और विशेषता कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस हमेशा 36 जाति के लोगों को साथ लेकर चलती है। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार के विपरीत, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए ये आप नहीं कह सकते कि ये जाति विशेष को जो है वो चुनाव 36 कौम को साथ लेकर चलता है, 36 कौम के लोग साथ होते हैं। तो आज जो है जातियां फैक्टर करती हैं, लेकिन
कांग्रेस पार्टी कभी भी जातियों को बांटने का काम नहीं करती है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ, पिछले विधानसभा चुनाव में जाति वाइज जो है वो सम्मेलन करवाए, मैं भी करवा सकता था, लेकिन मैंने ये सोच के नहीं कराया कि हम एक जिम्मेदार पार्टी के सिपाही है जो 36 कौम को साथ लेके चलती है। आज हम जातियों को बांट देंगे आपस में तो जातियां कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर हो जाएंगी तो जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए या वोट के लिए कोई कमजोर करता है किसी को, तो ये राजनीति में अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। तो मैंने एक भी जाति सम्मेलन नहीं कराया, इसलिए नहीं करवाया कि मैं 36 कौम को साथ लेकर चलता हूँ और सबको बराबर ताकत मिले, ये मैं सोच के रखता हूँ। इस चुनाव के अंदर भी यही कर रहे हैं लोग। इस चुनाव के अंदर मैं बड़ा ताजुब देख रहा हूँ कि चुनाव के अंदर पार्टियां वोट मांगती हैं, बड़े बड़े लोग वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं जनता के सामने, जनता के सामने अपील करते हैं, शीश झुका के अपील करते हैं। लेकिन चुरू में एक अजब प्रकार का काम चल रहा है। जैसे कोई कर्मचारी है, एक कर्मचारियों की लिस्ट बना ली और एक एक कर्मचारी को फोन कर रहे हैं कि तुमने वोट नहीं दिया, तेरे परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो तेरे को बाढ़ में भेज देंगे, उधर से मेरे भेज देंगे। आज जो आपने भाषण सुने होंगे नेताओं के यहाँ, वरिष्ठ नेता लोग ये कहते हैं कि शराब की तस्करी करनी होगी तो हमारे पास आना होगा, लकड़ी की तस्करी करनी होगा तो हमारे पास आना पड़ेगा, आप पेट्रोल डीजल की तस्करी करनी है तो हमारे पास आना पड़ेगा। तो क्या आप इस प्रजातंत्र के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करके देश को मजबूत करना चाहते हो या कमजोर करना चाहते हो? जी, बीच में सवाल सर ये आएगा कि जिस तरह से 200 कर्मचारियों का तबादला हुआ है, क्या इसके पीछे राठौर साहब का या उनके जो कार्यकर्ता है उनका थोड़ा लगाव हो सकता है, लेन हो सकता है? देखिए, या को समाज की सत्ता भी क्या है, ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। हर कर्मचारी अपना दिमाग बना के रखता है कि मुझे नौकरी करनी है, और आप किसी कर्मचारी को आप सजा देते हो कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया या तेरे परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे को ट्रांसफर करता हूँ यहाँ से। ये कहाँ की राजनीति हुई? राज आते जाते रहते हैं। मैं पिछले हमारी सरकार थी, आप एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे राजनीतिक रूप से मुझे किसी प्रकार का दंड दिया गया। हमने जितने लोगों की मदद कर सकते थे मदद की, बाहर से 700 लोगों को लेके आया, 700 कर्मचारियों को लेके आया, और एक भी कर्मचारी को यहाँ से मैंने भेजा नहीं। कुछ शुल्क अपने आप चला गया, मुझे पता नहीं, मेरे हाथों से किसी को मैंने बाहर नहीं किया, किसी से बदले की राजनीति नहीं की। फिर वोट देने वाला आज वोट नहीं दिया तो चुनाव तो कल भी होने वाला है, आज दे दिया कल दे देगा। लेकिन आप दादागिरी से वोट करना चाहते हो तो दादागिरी, प्रजातंत्र इतना कमजोर नहीं है, जनता इतनी कमजोर नहीं है, व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, नेता के पास कुछ नहीं होता, जनता के पास होता है सब कुछ। आज कोई आदमी ये कहे कि मैं चाहूंगा वह एमपी बनेगा, मैं चाहूंगा वह मेरे बनेगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो सर क्या जिस तरह की अमूमन चर्चा में सुनने में आ रहा है कि राहुल जी कस्वां का जो टिकट कटा है उसके पीछे राठौर साहब का हाथ है, ऐसा कुछ सच्चाई मालूम होती है या फिर ये आमतौर पर एक अफवाह है जनता की? देखिए, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि राहुल कस्वां का टिकट कटाने में बीजेपी के वरिष्ठ लोगों का हाथ था, और चूंकि ये पार्टी का मैटर, मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर महसूस करता हूँ कि किसी भी पार्टी में हो, एक व्यक्ति चाहेगा कि ये चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, एक व्यक्ति एमपी बनेगा या नहीं बनेगा, एक व्यक्ति फैसले होते हैं। ये प्रजातंत्र के अंदर ऐसा आजादी से पहले भी नहीं था ऐसा माहौल, जो आज जिस प्रकार का जो आप फैसला सुना रहे हो,
बात है। आज चूरू विधान लोकसभा क्षेत्र की जनता इसीलिए कांग्रेस के साथ में है कि बीजेपी ने एक ऐसा फरमान जारी किया, एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जो व्यक्ति पिछले 10 लंबे समय से देश लोगों की सेवा कर रहा था। तो आज हम लोग पार्टियों में अलग अलग थे, लेकिन स्नातक मुद्दों में हमारे साथ रहते थे सब लोग, और रहना भी चाहिए। तो राहुल कसवा का टिकट काटना अपने आप में कोई राजनीति से अलग करके किसी से दुश्मनी निकालना, इसीलिए तो कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। कांग्रेस ने कहा, हमने कहा कि आपके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो आप इस सामंती फरमान जो जारी हुआ है आपके विरुद्ध में, या तो इसके खिलाफ संघर्ष करो, या आप घर पे बैठो। ये दो फैसले में से एक फैसला आपको करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल कसवा को और उसके परिवार को कि उन्होंने घर बैठने के बजाय संघर्ष करने का निर्णय लिया और संघर्ष करने के लिए मैदान में आ गए। कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान किया, कांग्रेस के नेताओं ने सम्मान किया। वो महसूस करते थे कि इस प्रकार से राजनीति में किसी आदमी के साथ किया जाता है। ये इस प्रकार का माहौल बनाया चुनाव में कि भाई राहुल कसवा ने मेरे को हरवा दिया। जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि मेरे को राहुल कसवा ने हरा दिया। अरे राहुल कसवा ने कैसे हरा दिया आपको? शायद जो जयचंद शब्द पिछले सम्मेलन में लिया गया था वो इन्हीं को टारगेट किया गया। मैं समझता हूँ उन्हीं को टारगेट किया गया था। और जयचंद कैसे हुए ये मेरे समझ के बाहर की बात है। और इस चुनाव के अंदर वही एक शब्द है जो लोगों के दिलों में जो घर कर गया, एक तीर की तरह घर कर गया, आम आदमी के दिलों में घर कर गया। प्रजातंत्र में जनता के पास ताकत होती है। ये चुनाव इसी बात का हो रहा है कि इस चुनाव में व्यक्ति बड़ा है कि जनता बड़ी है। ताकत एक व्यक्ति के पास है या प्रजातंत्र में जनता के पास है, इसी बात का चुनाव। जिस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं जनता का, तो उसको देखकर क्या आप आश्वस्त हैं कि राहुल जी कसवा निश्चित तौर पर जीत रहे हैं? मैं 200% आश्वस्त हूं कि चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार राहुल कसवा लाखों वोटों से जीते हैं। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। और मैं कहना चाहता हूं बीजेपी कहते डबल इंजन की सरकार है, ठीक है होगी। आज चूरू लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का बड़ा ही नहीं हुआ। लगता है कि चुनाव हो रहा है क्या, सिवाय धमकियों के। अब तक फिर भाषणों में गाँव में भाषण में रोकते हैं। मुझे बताओ, एक व्यक्ति है कह रहा है मैं आपका ट्रांसफर करा दूंगा, आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे उसको ये कहो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरे साथ दो। मुझे बात बताओ कि एक व्यक्ति किसान किसी दूसरे स्टेट से, बाजू की बॉर्डर से सस्ते 2 रुपए सस्ते में डीजल लेके आता है और वो अपने खेत की बुआई करता है और बचा हुआ किसी को दे देता है, तो वो उसकी तस्करी होगी। अरे ये बात समझ में नहीं आती कि एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब किसान इस प्रकार की मेहनत करके और वो जनता का पेट पालता है और उसको तस्करी बताएगा। अरे आप उसको तस्करी करने क्यों देते हो? तुम भी सस्ता कर दो, रखते भी आप है। हाँ, केंद्र में सरकार है और राज्य आपकी सरकार है, राज्य सरकार। आप कम कर दो ना, बराबर कर दो भाव। आपने वादा किया था जीएसटी में कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे और सभी प्रदेशों में एक जितना मूल्य होगा। ये चुनाव में 2014 के चुनाव में कही गई बात है। तो आज आप इसको तस्करी मांग रहे हो तो आप फिर इसको बराबर कर दो राजस्थान का, हरियाणा का। जी बात 2014 की जो घोषणा पत्र है उसकी भी चल रही है और महंगाई की और ये भी चल रही है। तो सर कौन कौन से ऐसे संक्षेप में बताइए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे
हावी रहेंगी, खास करके राजस्थान की राजनीति की भी अगर हम बात करें, 25 से 25 का दावा कर रहे हैं, कितनी सच्चाई मालूम पड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी लगभग कितनी सीटें जीत कर आ रही है? देखिए, इस चुनाव के अंदर जो जिम्मेदार लोग पदों पे बैठे हैं, जो पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, आज हर पार्टी को जो राज कर रही है उसको हिसाब देना पड़ता है। और राजनीति में जो आदमी राज में नहीं है, जो पार्टी, तो वो जनता से कहती है कि मुझे चुनोगे तो हम ये करेंगे। तो 2014 के अंदर चुनाव हुआ, तब बड़ा भारी बड़ा चुनाव था, बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव कैसे आया? जनता के सामने जो बातें रखी हुई, ये बातें रखी हुई कि हम जो है महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है, गैस सिलेंडर 400-450 रुपये मिल रहा है, डीजल का भाव ये हो रहा है, पेट्रोल का भाव ये हो रहा है, सब्जियों के भाव ये हो रहे हैं, अनाज के भाव ये हो रहे हैं, दालों के भाव ये हो रहे हैं, तेलों के भाव जैसे बढ़ गए हैं। ये 14 के चुनाव में क्या गया? और हम लोग राज में आए तो ये सारी चीजों पे हम कंट्रोल करेंगे, जनता के लिए हम कीमतें कम करेंगे। पहला विषय ये था। दूसरा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे। तीसरा ये था कि हम लोग किसानों की आय दोगुना कर देंगे। काला बाजारी जो है वो सबसे आगे था कि हम जो है काला बाजारी हो रही है लाखों करोड़ रुपए की, उसको हम जो है विदेशों में पढ़ाया, हम उसको वापस लेके आएंगे और हम जनता को जो है बांट देंगे। 15-15 लाख रुपए सबकी जेब में आएगा, लोगों के खाते खुलवा दिए गए। तो वर्षों तक किसान जो है वो गरीब आदमी अपने खातों को देखता रहेगी, 15 लाख आएगी नहीं, 15 लाख आएगी। और बाद में जब मुद्दा जब जनता ने सामने रखा कि आपने चुनाव वादा किया, तो क्या जुमला है, तो जुमला था। आज करने को क्या किया? करने को किया कि उन्होंने जो नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी। तो आज जो है नोटबंदी इन्होंने की, ये कह करके जो है ये तस्करी हो रही, कालाबाजारी हो रही है, इसको बंद करेंगे। 1000 का नोट बंद कर दिया, 500 का नोट बंद कर दिया। और अब क्या है? अब 2000 करोड़ का नोट बंद कर दिया। तो फिर आपने लगाया कि जनता को इतना पैसा नहीं दी क्यों? आपने जो लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे बैंकों के आगे लाइन लगाए खड़े रहे। जी, आपका मानना है कि वो जो नोटबंदी थी उसके कोई पॉजिटिव परिणाम निकल के सामने नहीं आया, जिससे जनता को फायदा मिले? ये पूरी जनता को मालूम है कि हजारों लोग मर गए लाइनों में खड़े खड़े, और जनता को इतना परेशान किया वही जनता। आज का रिजल्ट 0 है। और कालाबाजारी जो है, आपने कहा कि हम कालाबाजारी को रोकेंगे, आपने कहा पैसे बाहर लाएंगे, तो कहाँ गया वो? किसके खजाने में? बताओ तो सही भाई जनता को। तो जनता को पूछते हैं, जनता पूछती है, जनता को जेल में डाल देता है। तो ये सारी चीजें, आज कोई भी देश का मुखिया आदमी तो जनता के बीच में चुनाव को लेके जाता है, तो उनको ये तो बताना पड़ेगा कि भाई आपने महंगाई की बात, आपने बेरोजगारी की बात आपने कही थी, उसके बारे में आप जनता को जवाब दें। बिल्कुल जवाबदेह बनना पड़ता है सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उनको। सर, आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र से एक मशहूर मुहावरा निकल के सामने आया है। हालांकि जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं जो राजस्थानी भाषा को नहीं जानते, वो भी इसके प्रति दिलचस्पी रखते हैं कि ये मोरिया बोलना क्या होता है। और आपकी ही मुखारबिन से ये शब्द निकला था कि हम आपका मोरिया बुला देंगे, तो क्या एक बार फिर से मोरिया बोलने वाला? देखिए, जनता मानस बना चुकी है, जनता मानस बना चुकी है कि हमें इस बार जो तारानगर में किया था वो चूरू लोकसभा क्षेत्र में करने वाले हैं। ऐसा आपका निर्णय बना लिया है लोगों ने मन बना लिया है। मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमता हूँ, जानकारी रखता हूँ। तारानगर की लड़ाई
जो शुरू हुई उसका उसी का असर आज पूरे राजस्थान में है, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में, शेखावाटी में। उसी से माहौल जो है परिवर्तन आया है। आप कह रहे हो कि 25 के 25 दावा कर रहे हैं, तो मैं इस दावे को खोखला मानता हूँ। मैं इस दावे को खोखला मानता हूँ। अच्छी सीटें आ रही है कांग्रेस की, अच्छी संख्या में आ रही है कांग्रेस की, लोगों को बड़ा बदलाव है। आज ये मान लीजिए चल रहा है, पोस्टर, बैनर, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया सब पे चल रहा है कि 400 पार। ये 400 पार का मतलब क्या हुआ? तो आज देश की जनता जानना चाहती है कि आप 400 क्यों लेना चाहते हो। तो जनता ये भी पूछ रही है कि क्या आपका इरादा नेक है या नहीं है। 400 का मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहते हो। 2/3 मेजोरिटी में आप संविधान में परिवर्तन करना चाहते हो, आप सिस्टम में परिवर्तन करना चाहते हो, ये साफ नजर आ रहा है। तो आज देश का संविधान जिसके बलबूते पर आज हमारा देश का लोकतंत्र और हमारा देश की तेजी से आगे बढ़ना सबसे बड़ा कारण है। आज उस संविधान के बारे में आप कोई परिवर्तन करने के बाद सोचते हो, छेड़छाड़ी करने के बाद सोचते हो, ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और 400 पार का नारा जो है किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता। शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े रहे, आपने बेबाकी तौर पर अपनी राय रखी, हर मुद्दे पर आप खुलकर बोले। और मैं स्टार सिटी एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शुक्रिया सर। और अच्छे इंटरव्यूज आप ले रहे हो, जनता के सामने मुद्दे रख रहे हो। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। आज हमारे साथ जुड़े थे तारानगर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया, जिन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखी, बेबाकी से रखी और आश्वस्त हैं जीत के प्रति। लोकसभा चुनाव चूरू के जो उम्मीदवार हैं श्रीमान राहुल जी कसवां, उनकी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।